हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या कहती है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है जो कि आया था रिवर्स में, तो आज रिवर्सल्स भी लेंगे। आई डोंट नो, आई फील लाइक कि आज रिवर्सल्स लेने चाहिए। तो चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनकी एनर्जीज को महसूस कीजिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ और कार्ड्स लेंगे। टावर मूवमेंट, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, क्या चीज़ है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है। इस वक्त बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड और मुझे कंफ्यूज भी कर रही है एनर्जी। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लेज़ी एनर्जी में है। द रीज़न ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, द रीज़न ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, द रीज़न ये चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, इनका कोई ऐसे कोई ख़ास वो नहीं है कि ये किसी मुश्किल में हैं या ये फंसे हुए हैं या ये। बात यह है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में है। एक्चुअली यहाँ पे मैं अगर आपको ध्यान से बताने की कोशिश करूँ तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करने की कोशिश की गई है। मतलब जब तक मैंने देखा है ये इंसान तब तक काम नहीं करता जब तक ये बिल्कुल, कहते नहीं, अब सिर पे एकदम से डंडा आ गया और बिल्कुल पानी सिर के ऊपर जा चुका है, बिल्कुल हाई टाइम हो गया है, बिल्कुल अब लास्ट मोमेंट पे हर चीज़ को करना। तो एक तरीके से ये इस पर्सन की आदत सी हो गई है कि कोई भी चीज़ है ये पर्सन उसको लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ है ऐसा लगता है कि ये पर्सन चीज़ों को टालते रहते हैं, तब तक टालते रहते हैं जब तक बिल्कुल हाई टाइम ना आ गया हो। यही एक रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। आप दोनों के बीच में आया है टावर मूवमेंट। दोनों बहुत ही ज़्यादा अपोजिट एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा अपोजिट एनर्जी में हो। जहाँ एक तरफ मैं देख रही हूँ आप हो बहुत ज़्यादा ठहराव वाले, आप हो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही ऐसे सोच समझ के करने वाले और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से सॉल्व करने वाले। कोई चीज़ अगर हो गई है, अगर कोई अनबन हो गई है, उस चीज़ को समय लगा के, समय रहते उस चीज़ को सॉल्व कर लेना ताकि वो चीज़ आगे जाके गड़बड़ ना हो, वो आगे जाके कुछ तकलीफ़ ना दे। पर यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से कुछ और ही चीज़ मैं देखने को मिल रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट एकदम से जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में छोटी मोटी चीज़ें ना जो सॉल्व होनी चाहिए, मतलब कि जिस पर बात होनी चाहिए थी, वो पेंडिंग रह गई है ना, पेंडिंग रह गई है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जिसके ऊपर मतलब क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी वो क्लैरिटी नहीं मिली। कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई, बातचीत नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे
बहुत ज़्यादा मनमुटाव बढ़ता गया और इस पर्सन ने चीज़ों को सॉल्व नहीं किया। इसी वजह से यहाँ पे हुआ डिले, इसी वजह से चीज़ें हुई बड़ी, और इसी वजह से यहाँ पे एकदम से द टावर मोमेंट आया है और नो कांटेक्ट आया है। जब तक मैं बोलती रही हड़बड़ी ना मचे, जब तक तूफान ना आए, ये पर्सन बिल्कुल शांति से रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल अपने अनुसार काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने अपना बहुत खून जलाया है, बहुत ज़्यादा खून जलाया है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना भी कुछ भी हो जाए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस पर्सन को लाइन में लाने की। ठीक है, इस ब्रेकअप के बाद मुझे लगता है कि आपको बैठ करना, बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे द मून की एनर्जी है। पर मुझे लगता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन ने एकदम से फैसला ले लिया कि ठीक है, अगर चीज़ें ख़राब हो रही है, अगर हमारे बीच में बन नहीं रही है, हमारे बीच में मनमुटाव हो रहा है, हमारे बीच में अगर अनबन हो रहा है, हमारे बीच में जो भी चीज़ें हैं वो सारी ख़राब होती जा रही है धीरे धीरे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने वक्त रहते काम नहीं किया। इस पर्सन ने जो चीज़ों को जब सॉल्व करना था वो चीज़ें तब सॉल्व ना करके चीज़ों को पेंडिंग रखा है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को टालते रहे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में केयर ना करने के कारण ही यहाँ पे मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों के लिए रहना मुश्किल हो गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें और भी बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस बार ये पर्सन अब अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश करना चाहते हैं और यहाँ पे कोशिश दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आगे से आने के लिए रेडी नहीं थे वो पर्सन सामने आके एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, पर्सन वही है लेकिन आपके लिए इस पर्सन के मन में और ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाई दे रही है। आपके लिए कुछ कर देना चाहते हैं, आपके लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टेप भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेप ये लेना चाहेंगे ये अच्छी तरीके से जानते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कारीगर होगा। आपको ये अपने दिल के करीब मानते हैं। और यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी से पता चल रहा है कुछ भी हो जाए ये पर्सन उन एनर्जीज़ को क्लियर कर देना चाहता है, पुरानी एनर्जी को क्लियर कर देना चाहता है। लेकिन ये क्या, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, बहुत अग्रेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि सही गलती पर्सन समझ गया है, लेकिन ये पर्सन इतनी तेज़ी से आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको लगे ये पर्सन बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी में आपके पास आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल मैसेजेस इस पर्सन के तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है, जानने की कोशिश करते हैं ये पर्सन क्या चाहता है आपसे। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। कंपैशन दिखाई दे रहा है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड यहाँ पे आ गया है, पावर एंड इंटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए इन एनर्जीज को, इन कार्ड्स को। जिस तरीके से, जिस लिहाजे से ये आपके पास आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई सीक्रेट पता चल गया है आपके बारे में, या फिर एक तरीके से ये अपने अंदर इतने ज़्यादा श्योर हो गए हैं और आपको मनाने के लिए ये कह रहे हैं कि बस एक बार तीर मारेंगे, है ना, मारेंगे और वो निशाने पे लगेगा। अभी तक जो इनकी तरफ से डिले हुए हैं वो तो हुए ही हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ इनकी तरफ से जो एक्शन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ आ रहा है। एक तरीके से मैं देख रही हूँ जिस तरीके की एनर्जी में ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है ना, इनका कॉन्फिडेंस देखने से ही बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने तरीके से जब ये आ रहा है, चाहे आप इनको खुद से दूर कर दो, चाहे आप इनको नापसंद करो,
ये पर्सन अपने आप में पूरी तरीके से श्योर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ यहाँ पे अगर इनकी तरफ से हाँ है, आपकी तरफ से ना है, पता चल रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम ले रहे हो। इस बार आप इमोशंस में आके मुझे बहते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, जिसका मतलब ये साफ है कि अगर आपको महसूस होगा कि अगर ये पर्सन कोई भी चीज़ झूठ बोल रहे हैं या फिर ये पर्सन आपके साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको ना कहने में हिचकिचाओगे नहीं। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि अगर ये कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो यहाँ पे हाथ से निकल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे की ओर नहीं बढ़ोगे, आप वहाँ पे रुक जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल वर्क पे है। अगर उनकी तरफ से हाँ है, वो बहुत पावरफुल तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पे मना कर दो। जी हाँ, आपकी तरफ यहाँ पे मुझे ना ज़्यादातर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप उनको थोड़ा सा और तड़पाओ, हो सकता है कि आप इनको पहली बार में हाँ ना बोलो, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको मना करने वाले हो, या फिर आप बिल्कुल भी फेवर में नहीं हो, आप इनको एक बार में हाँ नहीं बोलना चाहते। आपके मन में हो सकता है ये आ रहा हो। एंजल्स बताइए इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई जेल में है। हाई ऑनर, ग्रेट फॉर्चून, चाइल्ड। देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी आ गई है। एक प्यारा सा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो ऐसा महसूस कर रहे हैं ना, जब से आप इनको ना कह रहे हो या जब भी आप इनके साथ अग्री नहीं कर रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि इनका दिल ना आपके अंदर कैद हो गया है और इनका दिल आपके अंदर ही रह गया है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये चाह कर भी आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं खुद को, आपकी जेल से आज़ाद नहीं कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इनके दिल को रख लिया है अपने पास और आप इनको दे नहीं रहे हो, इनकी यही शिकायत है। नंबर 29, नंबर 25, नंबर 26 आ गया है, नंबर 18 आ गया है। इनको एक चीज़ मैं करते हुए देख रही हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप मना तो कर रहे हो। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से है। अंदर वो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अभी भी बैठा हुआ है जो हाँ सुनना चाहता है, जो इस पर्सन से बात करना चाहता है, जिसके दिल में अभी भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन बात यह है कि आप बस जता नहीं रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि इतने समय बाद आए हैं ये पर्सन, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिना तड़पाए बिना तरसाए आप इस पर्सन को जाने नहीं दोगे। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर है कि जितना भी आप ना कहो, ये आपकी रिस्पेक्ट फिर भी करेंगे, ये आपको बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे जब तक कि आप मानोगे नहीं। और इस पर्सन की यही अदा आपको बहुत ज़्यादा भाती है। अग्री करते हो कि नहीं, है ना? कमेंट सेक्शन में लिख दो फेवरेट, कमेंट सेक्शन में लिख दो फेवरेट। ध्यान से देखो, ठीक है, और बताने की कोशिश करो, ठीक है, और आप अंदाज़ा लगाओ और आप देखो और आप कहने की कोशिश करो और आप समझो इस बात को कि ये पर्सन अपने जज्बातों को कैसे रोके आपके पास आने से। ये पर्सन बीच राह में कैसे रुक जाए, जबकि ये पर्सन आपके साथ फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। ये पर्सन भविष्य में चाहता है कि आप और वो एक हो जाएं। ये पर्सन भविष्य में चाहता है कि आप और वो एक दूसरे के साथ रहे, हमेशा रहे, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाओ। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कई ज़्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हो। आप बार बार मना करोगे, आपको मनाएंगे और एक तरीके से आपके अंदर जो ये बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, ये उसको मना ही लेंगे, आपको कन्विंस कर लेंगे। और देखो, एक बार आप कन्विंस हुए, मदर नेचर जो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड यहाँ पे भी आ गया था, देखो आपके लिए कितने ज़्यादा सरप्राइजेस है। ग्रेट फॉर्चून आप दोनों के रास्ते में आ रहा है, तो दिल थाम के बैठिएगा। ग्रेट फॉर्चून इज़ कमिंग ऑन योर वे, सो वेट
एंड वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अगर आपको एक्शन के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कम टू मी, जल्दी जल्दी से लिख दो, एक दिल बना दो, कम टू मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।